देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ फर्स्ट में प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण पढ़ रहे थे और उदाहरण नंबर 7 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 8वां उदाहरण हल करते हैं। कहता है 8वां उदाहरण कहता है कि ये डेल्टा बराबर दिया है 3 2 3 2 2 3 3 2 3। देखिए हमने गुण बताए थे इसके, यानी कि सारणी के गुण बताए थे, तो उसमें हमने आपको तीसरा गुण बताया था कि यह किसी सारणी की, इसीलिए आपको जो बेसिक बताया था सारणी के गुण वो याद कर लेने हैं। तीसरा गुण हमने बताया था यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों के प्रत्येक अवयव बराबर हो या दो स्तंभों के प्रत्येक अवयव बराबर हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो देखिए ये R1 का जो अवयव है वही R3 के अवयव है, तो लिखेंगे चूंकि R1 बराबर R3 अतः इसका मान शून्य होगा। चाहे लिख दो चूंकि हम जानते हैं कि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों के प्रत्येक अवयव समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। ये लिखना है आपको। चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों, गुण तो यह होता है कि किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के प्रत्येक अवयव अगर समान है तो सारणी का मान शून्य होता है। देखिए R1 का जो प्रत्येक अवयव है वो R3 के प्रत्येक अवयव के बराबर है, इसलिए इसका मान शून्य होगा, शून्य आ जाएगा। अब इसको हम प्रसार करके दिखा दें तब भी शून्य आएगा। देख लीजिए क्या है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष यही कर देना है आपको, सही है, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं जीरो होगा कि नहीं होगा। देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, चिन्ह कैसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये बंद और ये बंद, 2 3 2 3 प्लस, फिर होता है माइनस, तो -2, ये बंद और ये बंद, 2 3 ये बंद और ये बंद, 2 3 3 3, फिर प्लस का 3, तो ये बंद और ये बंद, 2 2 3 2। देखिए 3 यहां पर क्या आ गया, 6 -6 -2 6 -9 प्लस 3 4 -6, तो 3 गुणते 0 -2 गुणते माइनस का 3 प्लस 3 गुणते माइनस का 2, तो 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस 3 6 प्लस माइनस गुणा माइनस, देखिए आ गया 0। आपको यही करना है। लिखेंगे क्या, चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी सारणी के किन्हीं दो स्तंभों के प्रत्येक अवयव समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। 9वां उदाहरण देखते हैं। कहता है कि सारणिक, क्या है सारणिक, 9वें उदाहरण में सारणिक 102 18 36 1 3 4 17 3 6 देखते हैं। हमने प्रगुण 4 में आपको क्या बताया गया, यदि सारणी के किसी पंक्ति में हमने अगर के का गुणा कर दिया तो मान क्या हो गया, के गुना हो गया। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं, अगर क्या बना ले, कोई दो पंक्तियों या स्तंभों के प्रत्येक अवयव बराबर अगर बन जाए कहीं से तो बड़ा आसान हो जाए, सारणी का मान शून्य हो जाए, बन जाए। तो देखिए अगर इसमें हम 6 का भाग दें यानी 6 कामन ले लें, 6 कामन ले लेंगे यहाँ कितना बचेगा, 17 6 का 102 होता है। 6 इससे कामन ले लें यानी 6 गुणते कितना लिख सकते हैं, 6 गुणते 3 लिख सकते हैं, 6 का 18 होता है, ऐसा लिख सकते हैं। चिन्ह का है को नहीं तो गुणा का है, लिख सकते हैं। इसको के लिए क्या लिख सकते हैं, 6 गुणते 6, 1 3 4 फिर 17 और 3 6। देखिए R1 से 6 क्या कर लिया, बाहर कर लिया, यानी R1 के प्रत्येक पद में 6 से भाग दे दीजिए, 17 और 3 6, 1 3 4 और 17 3 6। अब इसे प्रसार करने की जरूरत नहीं, 6 गुणते इसका मान क्या आएगा, 0,
यहाँ पर जो हम स्टेटमेंट बता रहे हैं वो लिखना होगा, आपको लिखना होगा। चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों के प्रत्येक अवयव बराबर हों तो उस सारणी का मान शून्य होता है। देखिए R1 का प्रत्येक अवयव R3 के प्रत्येक अवयव के बराबर है। R1 बराबर R3 तो 6, और इसको प्रसार करेंगे भी तो आप 0 आएगा, तो प्रसार करना नहीं है, इसीलिए गुण धर्म बताए गए। यहां पर लिख देना है आपको कि इसका मान शून्य क्यों हुआ, यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखना है इसका मान शून्य क्यों हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि सारणी की किसी दो पंक्तियों के प्रत्येक अवयव अगर बराबर हैं तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। चलिए 10वां देखते हैं। 10वां उदाहरण क्या कह रहा है, दर्शाइए, दर्शाने मतलब होता है बेटा सिद्ध करना। क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि ए बी सी और फिर दूसरी रो में है a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, x y z बराबर 0। देखिए 10वां उदाहरण, हमने सवाल पहले से लिख रखा है इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। आपको पहले सवाल लिखना है, क्या है, a b c और a प्लस 2x, b प्लस 2y और c प्लस 2z और x y z। देखिए प्रगुण नंबर 5वां हमने बताया था आपको इस तरीके का, इसे दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी 2x 2y और 2z एक्स वाई जेड। देखिए कैसे हमने लिख दिया, ये हमने सारणिक के बेसिक में बताया था आपको, सारणिक के गुण धर्म के बेसिक में बताया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहां जाकर देखिए, इसे दो योगफलों के रूप में यानी प्रगुण हमने 5वें में बताया होगा, यानी गुण 5वें में, तो गुण 5वें में जाकर देखिए जाके आप। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, वो स्टेटमेंट यहां पर हम दे रहे हैं। चूंकि देखिए R1 बराबर क्या है, R2 है। फिर से लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, यहां पर स्टेटमेंट देना होगा, तब हम मान 0 लिखेंगे, नहीं प्रसार करिए तो स्टेटमेंट दीजिए ना। चूंकि हम जानते हैं कि सारणिक चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों के प्रत्येक अवयव बराबर हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। देखिए R1 का प्रत्येक अवयव R2 के प्रत्येक अवयव के बराबर है, इसलिए इसका मान शून्य हो गया। अब देखिए इससे हम R2 से दो कॉमन ले रहे हैं, दो कॉमन ले लिया तो आ गया यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। देखिए 0 प्लस 2, यहां पर क्या था बेटा, यहां पर था R1 बराबर R2, R1 का प्रत्येक अवयव R2 के प्रत्येक अवयव के बराबर था। यहां पर देखिए R2 का प्रत्येक अवयव R3 के प्रत्येक अवयव के बराबर है। R2 बराबर क्या है, R3 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से स्टेटमेंट लिख देंगे एक बार, तो इससे याद भी हो जाएगा और क्लियर भी रहेगा सवाल पूरा कि कैसे कर दिया हमने। चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों के प्रत्येक अवयव बराबर हो तो सारणी का मान शून्य होता है, तो शून्य हो गया। 0 धन किसी भी संख्या के 0 में गुणा करें 0 आता है, 0 धन 0 0 हो जाएगा। तो क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसके आगे के उदाहरण अगली क्लास में बताए जाएंगे। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइए।